मदद या सिर्फ दिखावा? क्या कहा भाभी आपने कि भाई साहब की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है? रेनू ने अंजू से उसकी ही बात को दोहराते हुए पूछा। इतने दिनों अंजू ने ये बात अपनी ननद से छुपा रखी थी, लेकिन आज बातों ही बातों में उसके मुंह से ये बात निकल गई और अब तो जैसे रेनू उसके पीछे ही पड़ गई। हाँ जीजी, राघव की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। आजकल हर चीज में बहुत दिक्कत हो रही है और राघव इन दिनों बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, आप तो समझ सकती है। 3 बच्चों की फीस, घर का किराया और बाकी खर्चे समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? अंजू बहुत ही दुखी होकर बोली। अरे भाभी, अपनों के होते हुए भी गैरों जैसी बातें कर रही हो। आपने अभी तक मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? मैं क्या कोई गैर हूँ? आखिर ननद हूँ आपकी। मैं कल आ रही हूँ रुपए लेकर, रेनू परेशान होकर बोली। अरे नहीं नहीं जीजी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस अब तो कुछ ही दिनों की बात है। कल राघव कह रहे थे कि ऑफिस के सब लोग धरने पर बैठे थे, तो मैनेजर ने आश्वासन दिया है कि कुछ दिनों में परिस्थिति संभल जाएगी। इतने दिन तो जैसे तैसे काट ही लिए, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। जहां इतने दिन काट लिए वहां कुछ दिन और बीत जाएंगे, अंजू रेनू को आश्वासित करते हुए बोली। अंजू बहुत अच्छी तरह रेनू का स्वभाव जानती थी कि वो अगर अपने भाई भाभी की जरा सी भी मदद करेगी तो सब जगह ढिंडोरा पीटेगी, क्योंकि उसे बड़ा शौक है अपनी बढ़ाई करने का, हर जगह वाहवाही लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ती। और उसकी मदद का मतलब पूरी रिश्तेदारी में बात का फैल जाना। लेकिन दूसरे ही दिन रेनू पैसे लेकर आ ही गई और अंजू और राघव के लाख मना करने के बावजूद किसी भी तरह रुपए दिए बिना नहीं मानी। और अब तो रिश्तेदारों में जिसे देखो उसका फोन अंजू के पास आने लगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो अंजू, जो तुम्हें इतनी अच्छी ननद मिली है, जिसने मुसीबत के समय आगे बढ़कर तुम्हारी मदद की। लेकिन उसके पैसे वापस कर देना। अंजू, देखा तुमने, ननद हो तो ऐसी जो भाई भाभी को मुसीबत में देखकर झट से रुपए लेकर दौड़ पड़ी, मगर तुम जल्द से जल्द उसके रुपए लौटा देना। अंजू, रेनू सच में बहुत दिलदार है, वरना आजकल तो लोग मुसीबत के समय मुंह चुराते हुए देखे जाते हैं। राघव की सैलरी मिलते ही उसके पैसे लौटा देना। अंजू जो बात नहीं चाहती थी वही हो गई। एक तो सब रिश्तेदारों को पता चल गया कि राघव की 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और दूसरा ननद रानी ने सबसे ये जरूर कहा होगा कि देखा मैंने बड़प्पन दिखाते हुए पैसे तो दे दिए, मगर पता नहीं पैसे वापस कब करते हैं। तभी तो सभी ने पैसे लौटाने की बात पर खास जोर देकर कहा। खैर, अंजू के मुश्किल दिन जल्दी ही कट गए और चौथा महीना पूरा होते होते राघव की 4 महीने की सैलरी एक साथ मिल गई। और सबसे पहले अंजू और राघव रेनू के ही पैसे लेकर गए। जीजी, हमने आपसे रुपए मांगे नहीं थे, आप खुद ही लेकर हमारे पास आई थी। हम लोग जैसे तैसे अपना खर्चा चला ही रहे थे। उस दिन गलती से मेरे मुंह से आपके सामने निकल गया, लेकिन बस थोड़े ही दिनों की बात थी। अगर आप किसी से ये बात नहीं कहती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। हम लोग आपके रुपए रख नहीं लेते, वो तो लौटा ही देते। सही कहते हैं लोग, अपनी परिस्थिति के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए। ये लीजिए आपके रुपए, गिन लीजिए, पूरे हैं। अंजू रेनू को रुपयों का पैकेट पकड़ाते हुए बोली। अरे भाभी, वो तो लोगों ने पूछा तो मुंह से निकल गया, वरना मुझे क्या पड़ी है किसी को कुछ बताने की, रेनू मुंह चुराते हुए बोली। जीजी, ये तो जब सबके फोन हमारे पास आ रहे थे उसी से पता चल गया था। अंजू चाहती तो और भी बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन वो बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि रिश्तेदारों से ज्यादा बैर भी अच्छा नहीं होता।